तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आपका जो सुबह 24 सितंबर के दिन ये जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, एकदम 100% श्योर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा समय ना गवाते हुए अपन फटाफट से वीडियो की शुरुआत करेंगे। पर मैंने मैथ्स में आपको देख लीजिए 2 तरह के पेपर प्रोवाइड कराए थे, कुछ इस तरह के और एक ये है। दोनों में से पूरा आया। बहुत सारे बच्चों के कॉल आए कि सर पूरे का पूरा पेपर आपने जो बताया था वही आया है। चलिए, तो अब देर किस बात की है, सामाजिक विज्ञान में भी आप अच्छे स्कोर करो, ठीक है। इसलिए यहां पर 2 तरह के पेपर मैं आपको बताऊंगा, एकदम ओरिजिनल है। अधिकांश जिलों में ये दोनों ही पेपर आ रहे हैं 100%। और जिन बच्चों को वास्तव में नंबर चाहिए देख लेना जरूर है ना। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, देखिए केरल एकदम राइट आंसर रहेगा। इनमें से कौन सी रबी की फसल है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। देखो बेटा, रबी की फसल का मतलब समझते हो, जो ठंड में बोई जाती है। और ठंड में कौन सी फसल बोते हैं, चना बोते हैं कि कपास बोते हैं, क्या बोते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो आप खुद बताओगे कि हम चना बोते हैं ठंड में, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां है। अच्छा, गन्ने से शक्कर बनाना जो है ना, ये आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्योंकि ये जो कंपनी का काम है ना, ये कंपनी का काम आपका किस में आता है, थोड़ा समझो ताकि आपको वार्षिक में भी अच्छे नंबर मिले ना। ये कौन सा क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है। बैंकिंग जो होता है ना, ये तृतीयक है, यानी हम तृतीयक को कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं भैयू, सेवा क्षेत्र। मकान का निर्माण भी आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और मछली जो पकड़ना है, जो अपना खेती बाड़ी से संबंधित है, कृषि काम, कृषि या फिर अपन बोल सकते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक जो कर्म करेंगे अपन बच्चों, वो कहलाएंगे आपके बेटा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1915 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, लोकतंत्र, ठीक है। 100% गारंटेड है, एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र के सारे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ठीक है। और हाँ, एनुअल एग्जाम के लिए 6 तरह के मॉडल पेपर आपकी श्रृंखला चालू होने वाली है। जिन बच्चों को वास्तव में नंबर चाहिए, ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए तो 100% श्योर आता ही है, क्योंकि भाई साहब उसमें हर जिलों में अलग पेपर नहीं आता, वार्षिक में जैसा पेपर आता है। और 6 मॉडल पेपर दूंगा, कोई रियल थोड़ी रहेंगे, मॉडल पेपर रहेंगे। मॉडल पेपर का मतलब समझते, पूरी रिसर्च के बाद बताऊंगा वो चीजें हैं, ठीक है। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है, तो आयात वस्तु है खनिज तेल। अब देखिए, यहां से अपना है रिक्त स्थान। औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानते हैं, प्रति व्यक्ति आय। कपास जो है ना, नए युग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है ये, नए युग का प्रतीक है। भारत में सड़क जाल लगभग, भारत में जो सड़क जाल है वो कितना है लगभग, तो है बटा 56 लाख किलोमीटर। कितना, 56 लाख यानी कि लाख। भूमिगत जो जल है, देखो वैसे संसाधन जो पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं, तो जो पानी है ना वो फिर से उपयोग में आ जाता है, क्योंकि अपन ने पानी का इस्तेमाल किया, फिर वो धरती पर गया, मतलब पानी अपन ने नहाए धोए, कपड़े धोए, तो ये तालाब में पानी इकट्ठा हुआ, वापस वाष्प बन के ऊपर गया, खेतों में फेरा पानी, तो वो भी वाष्प बन के ऊपर गया, फिर से वापस बारिश में वापस नीचे आ जाएगा। तो जो भूमिगत जल है वो भी क्या है, एक तरह का नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा नवीकरणीय, नवीकरणीय। देखो बच्चों, है ना, पेपर को याद भी करने के साथ साथ अपने को अच्छे से समझना भी है, ताकि वार्षिक परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम क्या है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। 3/4 धरातल, 3/4 धरातल जो है जल से ढका हुआ है। 3/4 धरातल किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। यहाँ पर अपन बात करेंगे जोड़ी की, तो चाय का आपको मिलान करना है, चाय का मिलान हो जाएगा असम से। बर्न का जाएगा यंग यूरोप। कांडला का आपका मिलान करना है बेटा गुजरात से। और नेपोलियन की जो हार हुई थी वो हुई थी 1815 में। कपास सबसे ज़्यादा उगाया था महाराष्ट्र, और महामंदी का जो दौर था वो 1926 था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैंने कहा ना 100% श्योर इसमें से सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और 100% आएंगे भी सही, ठीक है, क्योंकि मैं मेरे बच्चों के साथ हमेशा धोखा नहीं करता हूँ। मैथ्स में पूरा पेपर आया था बेटा, 2 तरह के सेट जिन बच्चों ने करे थे, कोई से भी जिले से थे, आप बिल्कुल उठा के देख लो और मिलान कर लो। जो चीज़ें मैंने सही विकल्प बताई, बस कई जिलों में क्या रिक्त स्थान में दे दी, बस इतनी सी चीज़ है। कई जिलों में वो एक वाक्य में आया, पर प्रश्न का तरीका वही था, ठीक है। तो ये भी 100% एकदम ओरिजिनल ही प्रश्न पत्र बताऊंगा दोनों, ठीक है, क्योंकि अब इतने 53 जिलों के तो भाई साहब अलग अलग पेपर आएंगे तो अलग अलग नहीं मिल पाएंगे, लेकिन दोनों में क्या है, बिल्कुल रिसर्च है, अधिकांश ये दोनों पेपर ही वायरल हो रहे हैं। लॉर्ड बायरन कौन था? लॉर्ड बायरन थे अंग्रेज कवि। कौन थे? अंग्रेज कवि। बेल्जियम की जो राजधानी है वो कौन है? तो बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जीडीपी में सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र को अपन कहते हैं तृतीय क्षेत्र। ध्यान रखना है, सेवा क्षेत्र भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तृतीय क्षेत्र। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? तो असम में। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में। और श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। और आनंद उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है बच्चों, वार्षिक परीक्षा के लिए बेटा अपन 6 मॉडल पेपर सेट करेंगे और 1 अक्टूबर से अपनी श्रृंखला चालू होने वाली है। जरूर आप चैनल के साथ जुड़िएगा। सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ से देखिए, सत्य की बात करें अपन, तो पहला क्या है हमारा? औसत आय। तो औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। तो अपन भैया राष्ट्रीय आय जो होती ना, वो तो ये नहीं होती है औसत आय, है ना, पूरे राष्ट्र की आय है, और ये प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं अपन। तो ये आपका हो गया असत्य। 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, असत्य है, क्योंकि इसमें तो कीमतें कम हुई थी। तो यहां पर आपका ये भी असत्य है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है। जो सेवा क्षेत्र है उसे अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका तृतीयक, तीसरा। बिल्कुल सत्य बात है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, रिलायंस टिस्को, ये निजी उद्योग है बेटा ना। कौन से उद्योग है? निजी। निजी किन्हें कहते हैं? जिन पर केवल स्वयं का ही स्वामित्व हो। तो ये हो गया आपका असत्य। किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, नहीं 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और ये अंतिम में कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। ये तो आपका बिल्कुल राइट बात है। अब देखिए, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ? वेलम क्या है? गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण क्रांति में इसका योगदान बताइए। विनिर्माण क्या है? संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? 3 राज्यों के नाम बताइए जहां पर काली मृदा पाई जाती है। बांगर क्या है? भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलों के कौन कौन सी है? रबी तथा खरीफ की फसलों के नाम बताइए। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का कोई एक उदाहरण देना है। सेवा क्षेत्र क्या है? जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं? नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? कारण ला क्या था? द्वितीयक विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र तथा धुरी शक्तियां कौन कौन सी है? जमशेदजी जीजीभेय कौन थे? 1840 के दशक के बाद रोजगार के साधनों के बढ़ने के क्या कारण था? औद्योगिक मजदूरों से आपका क्या आशय है? श्रम विभाजन क्या है? इसके बाद में आगे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया है।
ये क्वेश्चन नंबर 18, 19 एकात्मक शासन के दोष, परंपरागत तथा गैर परंपरागत